का, तो उस दौरान 25% जो ऑक्यूपेंसी है वो थी और 5% जो अनलॉक का जो क्राइटेरिया है उसमें आया था। लेकिन अभी फिलहाल आज जो घोषणा हुई है पालघर जिलाधिकारी की तरफ से, ये अर्जेंट बेसिस पे एक सूचना आई है जो आपको हम लाइव के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि जो गाइडलाइंस दी गई थी वसई विरार के लिए, जिला पालघर के लिए, फिर से लेवल 3 में आ गई है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, मुंबई लोकल ट्रेन पे जो बंदिशें हैं वो लेवल 3 के कारण ही है, क्योंकि मुंबई में जो संक्रमण है अभी भी उसी स्तर पे, उसी लेवल पे बना है। उससे ज्यादा डेंजरस, खतरनाक जो चीज है वो ये कि डेथ का जो, मौतों का जो आंकड़ा है, वो जो सिलसिला है, जो रेशियो है, वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर जो कोरोना का संक्रमण आया था उसके कंपेरेटिवली इस वर्ष जो कोरोना का संक्रमण आया उसमें डेथ रेशियो सबसे ज्यादा है। वो सबसे एक डेंजरस बात है। तो इसको लेके आज सरकार ने फिर से, जिलाधिकारी पालघर ने, क्योंकि स्टेट ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये सारे स्थानीय जो ये हैं डिसीजन मेकर हैं उनको कमिश्नर या फिर कलेक्टर को ये आदेश दिए हैं या पावर दिया है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि वसई विरार या जिला पालघर के लिए खास करके है, क्योंकि मुंबई तो ऑलरेडी लेवल 3 में है। तो अभी जिला पालघर के लिए जो सूचना आई है उसमें आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस आई है। नई गाइडलाइंस क्या है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें तत्काल प्रभाव से लागू हो रही हैं। तो आपको बता दें कि जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें दुकानों के लिए, जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं जिनमें दूध, राशन और मेडिकल फैसिलिटीज हैं, उससे जुड़ी जो सेवाएं हैं, उसके जो गाइडलाइंस है वो सुबह 7 से 4 बजे तक शुरू रहेगी। सुबह 7 से 4 बजे तक उसकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, और नॉन एसेंशियल जिनमें अदर दूसरी जो शॉप्स हैं, अदर दूसरे जो बिजनेस है, वो जो उसका जो ऑपरेशन होगा वो भी लिमिटेड किया गया है। पहले अनलिमिटेड हो गया था मॉर्निंग टू इवनिंग, और लिमिटेशंस खत्म कर दी थी, वीकेंड लॉकडाउन वगैरह भी खत्म कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से ये लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार से शुक्रवार ही बिजनेस ऑपरेट कर पाएंगे, सुबह 7 से शाम 4 बजे तक इसकी घोषणा की गई है। नॉन एसेंशियल जो अभी आमतौर पे जो व्यापारी व्यापार कर रहे हो, किसी भी प्रकार की दुकान हो, उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं वापस। सुबह 7 से शाम 4 बजे तक की दुकानें ऑपरेट की जा सकेंगी। और वीकेंड लॉकडाउन की जो बात हुई है, वीकेंड लॉकडाउन, वो जो प्रतिबंध है वीकेंड का, सुबह 7 से शाम 4 बजे के अलावा फ्राइडे सैटरडे संडे का, वो जारी हो जाएगा। तो आपको बता दूं, इसके अलावा मॉल, सिनेमा गृह जो है, और जो नाट्यगृह, ये सारी चीजें पूरी तरह कंप्लीटली जो है वो बंद हो जाएंगी। ये पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट की जो बात करें तो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होटल पूरी तरह ऑपरेटिव हो गए थे, वो अभी फिर से उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। ये 7 बजे से शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे, जिसमें 50% उनकी कैपेसिटी के हिसाब से शुरू की जाएगी। इसके अलावा इसकी जो टाइमिंग है वो ये मात्र शाम 4 बजे के बाद जो है पार्सल सेवा दिया जा सकेगा। शनिवार रविवार सिर्फ पार्सल सेवा होगी। तो अभी जो आपको बताया गया था कि 50% जो मैन पावर जो उनका है या उनका टोटल प्रेजेंस है उसका 50% रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा पार्सल सर्विसेज भी रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं। लोकल ट्रेन जो है वो लोकल ट्रेन मुंबई महानगर पालिका ही डिसाइड करेगी, उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। ये पहले वाले भी आदेश में था। इसके अलावा आपके जो सार्वजनिक उद्यान है यानी गार्डन्स, और जो सुबह की एक्टिविटीज होती हैं, सारी चीजें होती हैं, मैदान और चलने के लिए, ट्राई साइकिलिंग वगैरह के लिए, इसके लिए सुबह 5 बजे से और सुबह 9 बजे तक के लिए इसको रिस्ट्रिक्शन दी गई है। इसके अलावा इसके ज्यादा आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। 5 से 9 बजे तक का टाइम दिया गया है। इसके अलावा कार्यालय में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कार्यालय में जो उपस्थिति 100% दी गई थी, उस पर अभी रिड्यूस करके उसको कम करके 50% तक कर दिया गया है। इसके अलावा खेल से संबंधित जो भी ऑपरेशनल चीजें हैं वो सोमवार से रविवार सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक ही रहेगा, और शाम 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक ऑपरेशनल रहेंगी। और शूटिंग जो है, शूटिंग से रिलेटेड जो सूचना आई है उसमें 5 बजे के बाद या फिर संचार बंदी है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है। शाम 5 बजे के बाद ही हो पाएगा। इसके अलावा एकत्रित यानी जैसे सामाजिक सांस्कृतिक, ओके, तो इसमें यह है कि आप जैसे जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है या किसी प्रकार का सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम होता है, एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे कोई आप सभा कर रहे हैं या कोई मीटिंग कर रहे हैं, इस तरीके जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें रिस्ट्रिक्शन है। सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे से 4 बजे तक ही हो पाएगी, सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार रविवार पे भी नहीं है। इसके अलावा इसमें 50% जो अवेलेबिलिटी थी, वो प्रेजेंस था, वो 50% रिड्यूस किया गया है। यानी 50%, अगर आप 10 लोगों की अनुमति थी तो अभी वो 5 लोगों के लिए कर दी गई है। और मैरिज के लिए 50 लोगों को अनुमति दी गई है। इसके पहले 100 या उससे अधिक के लिए रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए थे, लेकिन वो 50% रिड्यूस कर दिया गया है। और दाह संस्कार वगैरह जो है उसमें 20 लोगों की ही उपस्थिति हो सकती है। इसके अलावा बैठक,
ठीक है, बांधकाम संबंधित जो भी है जो आपका कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, बाकी उसमें खास कुछ नहीं है। इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए अगर आपका कुछ कार्य है तो वो कंटिन्यूसली होगा, उस पर सोमवार से रविवार सायंकाल 4 बजे पर्यंत तो शुरू रहेगा। इसके अलावा ई कॉमर्स समिति वो नियमित ई कॉमर्स इन द सेंस जो भी डिलीवरी वगैरह जो आइटम है वो नियमित तरीके से वो शुरू रहेंगे। और जमाबंदी संचारबंदी ये 5 बजे तक ये जमाबंदी रहेगा। शाम 5 बजे से जमाबंदी, मतलब ये धारा 144 लागू हो जाएगी शाम 5 बजे के बाद से, मतलब 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये एक इसमें दिया गया है। और जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा, देखिए एक बार फिर से इस पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। सोमवार से रविवार तक शाम 4 बजे से 50% क्षमता के साथ शुरू रहेगी, लेकिन इसमें किसी प्रकार का भीड़ भाड़ जो है उस पर मनाही दी गई है। और इसके अलावा इसमें एसी का ऑपरेशन बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसमें एसी ऑपरेशन नहीं कर सकते, एसी वगैरह नहीं चला सकते, ये बंधन कारक है, मतलब वो टोटली फोर्सफुली आपको नहीं चलाना है, अगर पकड़े गए तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और सार्वजनिक वाहतुक जो है ट्रांसपोर्टेशन वो 100% शुरू रहेगा, उसमें खाली जो स्टैंडिंग जो रहते हैं पैसेंजर्स उनको अलाउड नहीं है, मतलब कैपेसिटी जो है उसके अनुसार वो चला सकते हैं। और कार्गो की जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो माल ढोने वाली चीजें हैं वो भी शुरू रहेंगे ट्रांसपोर्टेशन में खाली। इसके अलावा इंटर स्टेट जो है या सॉरी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है जो यात्रा है वो भी उसके लिए आया है कि वो शुरू रहेगा नियमित तौर के, लेकिन लेवल 5 में जाने के लिए जैसे अभी लेवल 3 में आया है, जहां पे रेड जोन है, लेवल 5 का जोन है, उस जोन के लिए आपको जाने के लिए वहां पे सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। इसके अलावा बाकी सारी चीजें नॉर्मली हैं, मेनली जो आपको मैंने बताया सारी चीजें वो मेन इंपॉर्टेंट है। दुकानों से संबंधित दुकानों का ऑपरेशन जो है वो टाइम फिक्स कर दिया गया है, जिम, सैलून, स्पा वगैरह के लिए भी टाइम फिक्स कर दिया गया है, भीड़ भाड़ पे नियंत्रण की बात कही गई है। तो ये जो वसई विहार पालघर जिले के लिए बड़ा अपडेट है। तो अब वापस ये एक अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग बराबर आपको ये रिपोर्ट देते टाइम बता रहे हैं कि लगातार अपडेट जो है, कवरेज जो हम लोग दे रहे हैं उसमें लगातार बता रहे हैं आपको कि आने वाले दिनों में अब ये प्रॉब्लम आ सकती है, और वास्तव में प्रॉब्लम आई। कारण कि पिछले कुछ दिनों में जैसे अनलॉक हुआ था केसेस बढ़ गए,